देखिए, निसंदेह इससे एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल जी का एक लड़ाकू व्यक्तित्व विकसित हुआ है। इस फैसले से उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आम लोगों की भाषा में हम कह सकते हैं कि सच्चाई की एक बड़ी जीत हुई है और इससे आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी लेड एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सदस्यता पुनर्बहाली के बाद राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस से मंगलवार को बोलने वाले हैं। ये उनकी पहली स्पीच होगी पुनर्बहाली। देखिए, मणिपुर की जो व्यथा है, बेटियों और बहनों के साथ जो व्याभिचार हुआ है, जिस तरह से शस्त्रागार लूटे गए हैं, जिस तरीके से गृह युद्ध के हालात बने हैं, मोदी सरकार मणिपुर की इस दुर्दशा के लिए पूरी तरह से जवाबदेह है। पूरे देश की उम्मीदें अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम से ज़्यादा इस बहस में भाजपा को बेनकाब होते हुए देखने में है और राहुल जी एक अच्छी शुरुआत करेंगे, हमें पूरा विश्वास है और हम सबों की पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। न्यूज़ क्लिक एक न्यूज़ पोर्टल है, उसको चाइना से फंडिंग होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस, चीन और न्यूज़ क्लिक एक ही गाड़ी के हिस्से हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ देखा जा सकता है। अगर मोहब्बत की दुकान, अगर हम कहें नरेंद्र मोदी जी की सरकार चीन के साथ चला रही है, 135.9 बिलियन डॉलर का व्यापार दोनों देशों के बीच है और जिसमें भारत का आयात लगभग 3 हिस्सा जो उसका है वो भारत आयात करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस ट्रेड का जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवसाय जो दोनों देशों के बीच हो रहा है, इसमें किसे लाभ मिल रहा है। और अगर आप चीन के इतने खिलाफ हैं और राहुल गांधी को चीन का समर्थक मानते हैं, तो फिर आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आप तो सत्ता में हैं। चीन के विरोध में वातावरण बनाने के लिए अगर चीन के उत्पादित सामग्रियों का हिंदुस्तान में आयात आप कम से कम करते तो शायद उसे आप एक बड़ी चोट पहुंचा सकते थे। और जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स या न्यूज़ क्लिक से राहुल गांधी को जोड़ने का सवाल है, ये दोहरे मानदंड लोग भी अब समझने लगे हैं कि जब मनीष सिसोदिया की तारीफ न्यूयॉर्क टाइम्स करेगा, जब बीबीसी गुजरात दंगों को लेकर के मोदी सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करेगा, तो फिर इन माध्यमों की विश्वसनीयता पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कोहराम मचाना शुरू करते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका सीधे तौर पर कोई तार्किक आधार नहीं है, कोई अनुसंधान या कोई जानकारी उनके पास नहीं है, इस तरह के बेबुनियाद सवालों के जरिए अगर वो राहुल गांधी जी की छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान को ये जानने का हक है कि जो लद्दाख या भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के बीच झड़पों के दौरान भारत का क्या नुकसान हुआ है, किस कदर वो भारत के अंदर आकर के उन्होंने कॉलोनीज बसाई हैं, इस पर श्वेत पत्र मोदी सरकार को जारी